आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, दो चार मुद्दा है जिसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी में 9 शिक्षकों पर केस दर्ज, यानी कि इन लोगों पर केस दर्ज हुआ है और अभी 50 इस जिला के शिक्षक जो जांच के दायरे में चल रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, इस बार इसलिए मेरा मांग है कि कम से कम टीआरई में मुजफ्फरपुर फर्जी डिग्री पर बहाल 6 नियोजित शिक्षकों पर प्राथमिकी। यहां पे फर्जी प्रमाण पत्र पर 18 साल से नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों पर प्राथमिकी। ये सब करने से अच्छा है कि कम से कम टीआरई 3 में पहले ही सब कुछ जांच कर लिया जाए, यानी फाइनल करने से पहले इन लोगों की अच्छा से जांच कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षकों के लिए काला पानी की सजा सिद्ध होगी नियमावली, संघ, ये संघ विरोध कर रहा है। वहीं देखिए, पुरुष का गृह अनुमंडल व महिला की गृह पंचायत में नहीं होगी तैनाती। बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वैसे विद्यार्थी जिनके पास फर्जी डिग्री है वह यदि सोच रहे हैं कि हम तो अब बहाल हो चुके हैं, कुछ नहीं होगा, तो वह कान खोल के सुन ले, आज नहीं तो कल आप पर गाज गिरना तय है। तो इस बात को ध्यान से देखिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपको मैं इस तरह आके बोलता तो आप विश्वास नहीं करते, आप नहीं समझ पाते, इसलिए यह साक्ष्य के रूप पर बोला जाता है। यहां पे देखिए, जिला में 2006 से 15 तक विभिन्न नियोजित इकाई के तहत फर्जी डिग्री पर बहाल हुए नियोजित शिक्षकों के खिलाफ निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। निगरानी की ओर से जिला के सरैया थाने में 6 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। असम के गुवाहाटी से इन शिक्षकों ने शिक्षक प्रशिक्षण का देखिएगा डिग्री लिया था। STT-RT से असम के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र नियोजन के समय प्रस्तुत किया गया। यह अंक पत्र और प्रमाण पत्र असम के गुवाहाटी स्थित SCRT से जारी ही नहीं किया गया था। निगरानी की जांच में अब ये असम वाला इसकी पुष्टि कर दिया गया, यानी कि ये फर्जी है, इन लोगों का डिग्री वहां से नहीं था, इस बारे में देखा गया। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम इन सभी चीज को देखते हुए बिहार सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था इस पर जरूर विचार करे कि टीआरई 3 में पहले ही सब कुछ जांच करा लिया जाए। आगे आइएगा, आगे देखिएगा, यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र पर 18 साल से नौकरी कर रहे 2 शिक्षक पर प्राथमिकी दर्ज, यानी ये आपका भास्कर का न्यूज है। पिछले 16 से 18 साल से फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। निगरानी विभाग के डीएसपी सुरसंड थाने में 2 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। इन दोनों ने नियोजन इकाई के एक ही संस्थान गुवाहाटी और असम के प्रमाण पत्र जमा किए थे। संस्थान ने निगरानी डीएसपी के रिपोर्ट में कहा कि इन दोनों के प्रमाण पत्रों में संस्थान से निर्गत ही नहीं हुई, यानी कि ये लोग भी फर्जी है, इन लोग पर भी आपका FIR हो चुका है। आगे आइए, फर्जी प्रमाण पत्र पर 9 शिक्षकों पर केस दर्ज, यानी वहां भी देखें, यहां 9 शिक्षकों पर केस दर्ज। असम के एक ही संस्थान से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, जिला के 50 शिक्षक और जांच के दायरे में। ये आप देख सकते हैं किस तरीका से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इसलिए मेरा बिहार सरकार से, बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था से, ये आप यदि चाहेंगे आप सहयोग करेंगे, यदि टीआरई 3 में पहले ही, यानी टीआरई 3 में यदि पहले ही जांच हो जाए सभी सर्टिफिकेट का, तो लगभग 20 से 25 हजार जो सीट खाली रहता है ये खाली नहीं रहेगा, पहले ही फर्जी बाहर हो जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे और साफ बोला गया है कि पुरुष का गृह अनुमंडल व महिला का गृह पंचायत में नहीं होगी तैनाती। बिहार में हर 5 साल पर होगी शिक्षकों की तबादला। यहाँ पे देखिएगा 5,75,000 शिक्षक कार्यरत हैं राज्य भर के स्कूल में, यानी कुल 1,89,000 शिक्षक सक्षमता पास नहीं है, यानी कि इतना लोग सक्षमता पास नहीं है। वह फो के 8 जिले एक ही अनुमंडल वाले। तबादला नीति के तहत पुरुष शिक्षकों का पदस्थापना उनके गृह अनुमंडल में नहीं होगा, जबकि राज्य के 8 जिले अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर ऐसे हैं जिसमें एक ही अनुमंडल। इस तरह देखें तो इन जिला में जिन पुरुषों का गृह जिला होगा उनका स्थानांतरण दूसरे जिला में ही हो सकेगा। इन पर हिंदुस्तान द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि नीति में जो भी प्रावधान किए गए उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण किया जाएगा। अब जरा सोचिए, वैसे जिला जहां पे एक ही अनुमंडल है वहां पे क्या होगा, वहां के शिक्षक तो बाहर जिला के तबादला किए जाएंगे। इस पर जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इसको देखेंगे, जैसा प्रावधान है वैसा किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन इधर संघ इसका खिलाफ कर रहा है, आखिरकार उसमें क्या है उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले यहां पे देखिएगा ध्यान से,
पद स्थापना और स्थानांतरण नीति लागू, शीघ्र ही आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे। दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षक को नए स्कूल में पदस्थापित किए जाएंगे। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बोले, जिले में और बाहर तबादले पर समिति लेगी निर्णय। भविष्य के जिला के अंदर स्थानांतरण होगा। आरटी मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक के अनुपात विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के माध्यम से तुलना के ध्यान में रखते हुए सब कुछ किया जाएगा। यानी कि आपका जो छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है उन सारे चीज को ध्यान में रखते हुए तब ये काम किया जाएगा ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, महिला लोग का केवल उनका गृह पंचायत नहीं मिलेगा, बाकी मिल सकता है। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों का हर 5 साल पर अनिवार्य कर दिया गया है तबादला। सोमवार से लागू की गई सरकारी स्कूल के शिक्षकों की स्थानांतरण पदस्थापना नीति में इसका प्रावधान किया गया। नई नीति के तहत पुरुष को उनके गृह अनुमंडल और महिला का उनके गृह नगर पंचायत या पंचायत तबादला पदस्थापित नहीं होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर जल्द ही इसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक शिक्षक 10 विकल्प मांगे गए हैं। विकल्प के रूप में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और निकाय होंगे, न कि स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त के बाद अब शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षकों की स्थानांतरण पद नीति को अधिसूचना जारी कर दी। इसके दायरे में कार्यरत सभी 6.25 लाख शिक्षक यानी कि 5,75,000 जो शिक्षक हैं इसके दायरे में आएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लेंगे, ऐसे शिक्षक जो यदि सक्षमता पास नहीं है वो इस दायरे में नहीं आएंगे, जैसा कि कल बताया गया था, जो नोटिस था उसमें था। आगे देखिएगा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शीघ्र ही शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षक को नए स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाएगा ताकि स्कूल में पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसी नीति बनाए शिक्षक को कोई परेशानी न हो। वे संतुष्ट रहे। इसको देखते हुए विभाग के उत्तरदायित्व नीति बनाई है। इसमें कई सारे ऐसे शिक्षक निश्चित किए गए संतुष्ट होंगे जिन्होंने कई नए पदस्थापित के बाद नियोजित शिक्षकों के, देखिए कई सारे इसमें दावे किए जा रहे हैं कि जो सक्षमता पास को मौका मिले। मंत्री ने कहा कि अभी साफ किया कि जिस नीति के तहत नियोजित ही आवेदन करेंगे जो सक्षमता पास उत्तीर्ण है और उनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक तथा पूर्व से कार्यरत नियमित शिक्षक इस दायरे में आएंगे। मालूम हो कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1,87,000, इसमें 1.5 लाख शिक्षक की काउंसलिंग हो गई है। स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, दैनिक नैतिकता के मामले पर सभी शिक्षक। अब एक बात सोचिए जरा, इन लोगों का क्या कहना है कि पहले प्राथमिकता दिया जाएगा ऐसे शिक्षक जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, उनका कोई समस्या है या उनके कोई रिलेटिव उनकी पत्नी या उनके बाल बच्चा कोई दिक्कत है। उसके बाद वैसे शिक्षक जो मनोविकार से परेशान है, वैसे शिक्षक जो विकलांग है, उसके बाद से वैसे शिक्षक जो पति पत्नी वाले हैं, वैसे शिक्षक जो महिला हैं, उसके बाद वैसे पुरुष शिक्षक का, तब अंतिम समय में पुरुष शिक्षक का। अब देखिए, बिहार के विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए पारित स्थानांतरण नीति पर देखिएगा, यहाँ पे TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपखुट के ने प्रक्रिया जारी करते हुए इसमें घाल मटोल टाल मटोल सब कुछ ही लोग आरोप लगा दिए। इसे घाल मेल वाला और जटिल बताया। संघ ने के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक ने बताया कि स्थानांतरण एवं पदस्थापित नीति तय करने वक्त मानवीय पहलू पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न उठता है कि जिसमें ये लोग विरोध कर रहे हैं, आखिरकार देखिए आगे क्या होता है। जब देखिएगा सक्षमता एग्जाम हुआ था उस समय कई सारे शिक्षक विरोध किए थे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक मेरे से नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन आज बिहार सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था परेशान हो चुकी थी कि कैसे फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जाए। जो आप एक जीता जागता एग्जाम्पल दे सकते हैं, फर्जी शिक्षक बाहर ही नहीं हो रहे थे। फर्जी डिग्री देखिए 50 पर अभी कार्रवाई चालू, फर्जी डिग्री 18 पर कार्रवाई चालू, यहाँ पे 50 लोग लगातार फर्जी पर कार्रवाई हो रहा है। तो वैसे लोगों को फर्जी कैसे पकड़ा गया, जब उन लोगों को क्या हो रहा था कि वेतन जा रहा था, सभी अधिकारी लोग वेतन मार ले रहे थे, सभी लोग इधर उधर कर रहे थे, उतना शिक्षक थे ही नहीं। तो इन सब कुछ को जांच करने के बाद एक प्रक्रिया लाया गया कि उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग में बहुत फर्जी शिक्षक पकड़े गए। अभी BPSC TRE 1 TRE 2 में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इन सभी फर्जी शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए TRE 3 में कोई ऐसा
तकरीब लाया जाए, ऐसा कोई तकनीक लाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए ताकि टीआरई 3 में फर्जी जाए ही नहीं। तो इस बात को यदि शिक्षा व्यवस्था या कोई अधिकारी देख रहे हैं तो इसको जरूर अमल करें। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि यहां से वीडियो बनाने से क्या लाभ होगा, तो आपको नहीं मालूम चलेगा। यहां से वीडियो बनाने का नतीजा यही है कि एक एक पंचायत में, एक एक जिला में, एक एक प्रखंड में, एक एक अनुमंडल में शिक्षकों की जांच चल रही है। प्रतिदिन आवाज केवल और केवल पूरे बिहार में देखिएगा तो एग्जाम टूर के द्वारा उठाया जाता है, बाकी किसी के नहीं द्वारा उठाया जाता है। इस बात को आप जान लें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।